तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। मोक्ष मार्ग अत्यंत पवित्र मार्ग है। और जहां मार्ग है वहां मार्गी अवश्य है। मार्ग के अभाव में मार्गी की अनुपलब्धि है और मार्गी के अभाव में मार्गी की भी अनुपलब्धि है। विरक्त होना महत्वपूर्ण नहीं है, वैराग्य होना महत्वपूर्ण नहीं है, विवेक के साथ विरक्त होना महत्वपूर्ण है। वैराग्य होते ही दीक्षा नहीं होना चाहिए, वैराग्य होते ही निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। वैराग्य के साथ विवेक होना अनिवार्य है। इसलिए वीतरागी अरिहंतों ने, आचार्य परमेष्ठियों ने भेद विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। वैराग्य होते ही लोग घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ते ही वो दीक्षित हो जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं चलता है मैं कहाँ दीक्षा ले रहा हूं। उस समय धनपति के सामने विवेक की आवश्यकता है, धनपति के आगे विवेक की आवश्यकता है, ज्ञानी पुरुष के आगे विवेक की आवश्यकता है, सम्राट पद की ओर आसीन है उसके लिए विवेक की आवश्यकता है, और जिसको वैराग्य हो रहा है उसको परम विवेक की आवश्यकता है। समझने की कोशिश करो। धनपति को विवेक की आवश्यकता है। पूर्व पुण्य के योग से अर्थ की प्राप्ति हुई है। अब जैसा अर्थ अनर्थ में प्रवेश ना हो जाए इसलिए विवेक की आवश्यकता है। धन मिल जाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो पूर्व का प्रयोग था, पूर्व का पुरुषार्थ था। वर्तमान में प्राप्त हुआ धन तुम्हारा दैव है, लेकिन प्रयोग क्या करना ये तुम्हारा पुरुषार्थ विवेक के साथ होना चाहिए। एक के पास पैसा है, उसने मित्र वैश्यालय खुलवा के रखे हुए, मदिरालय खुला के रखे हुए हैं, सिनेमा हॉल खुला के रखे हुए हैं, द्रव्य तो मिला हुआ है लेकिन प्रयोग क्या किया। एक के पास द्रव्य है, उसने जिनालय की स्थापना की है। एक के पास पैसा है, जिनवाणी का प्रकाशन कराया है, गुरुओं की सेवा की है, तीर्थ का उद्धार किया है और धर्मात्मा जीवों को, गरीबों को द्रव्य दे करके अपने समान किया है। व्यक्ति का द्रव्य का होना महत्वपूर्ण नहीं है, विवेक का होना महत्वपूर्ण है। अर्थ प्राप्त होते ही समाज के मुखियों का दायित्व है। कासलीबाल जी, समाज के मुखियों का दायित्व का मतलब पूरे राष्ट्र के, विश्व के मुखियों का दायित्व है। जिस व्यक्ति के पास पैसा बढ़ते दिखे, अच्छे लोगों को उसके घर जाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति घर में पैसा बढ़ते दिखे उस आदमी घर में अध्यक्ष जी अच्छे लोगों को जाना प्रारंभ कर देना चाहिए और ये निगरानी रखना चाहिए। ये मत सोचिए ये आदमी उसका मुझे क्या प्रयोजन। एक एक समाज का सदस्य धर्म है, एक एक समाज का सदस्य धर्म है और एक एक देश का नागरिक देश है। यदि एक व्यक्ति बिगड़ता पूरा देश बिगड़ जाएगा। धनपतियों पर आंख रखना बहुत जरूरी है। इनके पास जैसे ही पैसा बढ़े तुरंत पहुंच जाना चाहिए। इनके घर में शीशियां कौन सी आ रही हैं। धन बढ़ते ही समाज का नहीं, देश का, किसी भी समाज का नागरिक को उसके घर में पैसा बढ़ते ही आपको वहां जाना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर में पानी कौन सा आ रहा है, शुद्ध कुएं का छना पानी पी रहे हैं कि शीशियों में बंद पानी पी रहे हैं कि झूमने वाली शीशी का पानी पी रहे हैं। और एक धनपति बिगड़ता है पूरी समाज बिगड़ती है।
क्योंकि लोग चलते महाजनों के अनुसार, और धनपति घर में भीड़ लगने वाली है, उसके घर में आपको ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए। लोहाड़िया जी, शाम होते ही नमोकार का मंत्र गूंजना चाहिए घर में, न कि गाली गलौज करने वाले मदरा पाई झूमना चाहिए घर में। जिस घर में सुबह शाम नमोकार गूंजता है, मशीनों से नहीं, मुख से। ये तुम्हारा देवेंद्र साहब बैठा, बोले गुरुजी मशीन हम भिजवा देंगे। मशीनों से नहीं, मुख से। मशीनों का आजकल सुब्रत सागर मशीनों से माला प्रारंभ हो गई है, वो विश्वास मानिए। कमल जाप से न्यून फल मिलता हाथ की जाप से, उससे कम फल मिलता माला से, और उससे कम बिल्कुल फल ही नहीं मिलता मशीनों की माला से। रहस्य समझिए, ये यंत्रों में मत डूबिए, आपको समाधि तंत्र में डूबना चाहिए। अपने आप में तल्लीन होगे तो आप अपनी कमल जाप करोगे, हाथ से माला फेरो तो ध्यान रहेगा। और इसमें क्या होता है, मशीन में चटकाते रहो और बातें करते रहो। तो ऐसे ही नमोकार मशीन का नहीं, मुख का चाहिए है। लोहिया जी, मशीन का नहीं, मुख का चाहिए है। और मुख का बेटा नहीं, पेट का बेटा सहयोग करता, मुख का बेटा सहयोग नहीं करता है, समझना चाहिए। जैसे मुख का बेटा काम नहीं करता, ऐसे मशीन का मंत्र काम नहीं करता है। और दत्तक पुत्र मित्र श्रद्धा उत्पन्न नहीं करता, मां धन लुटता है।